यूट्यूब की दुनिया में पाकिस्तानी यूट्यूब ने पूरी दुनिया में अमित कामयाबी और मकबूलियत हासिल की है। तमाम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स में एक लड़का है जिसने पाकिस्तान में पहली बार होने वाली किसी चीज की तरफ अपना रास्ता इख्तियार किया था और इसे इससे लामतन ही मोहब्बत मिली थी। इसे डकी भाई कहा जाता है। डकी भाई को सादर रहमान के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान में यूट्यूब देखने का ख्याल बदला है। जो लोग पाकिस्तान में भौंकने के लिए कैरीमिनाती देखते थे, ने डकी भाई को देखना शुरू कर दिया है और इसने अपने चैनल को अपने मद्दाहों के लिए बेहतर बनाने के लिए सब कुछ दिया है। इसने इस छोटी सी सल्तनत की तमीर में कानूनी जिद्दोजहद की जिंदगी गुजारी, जिसमें इसके पास एक और चैनल भी है जिसे डकी एक्सेट्रा कहा जाता है, जहां वो वीडियो गेम्स खेलता है और बहुत मजे की चीजें करता है। इसे न सिर्फ पाकिस्तानी शायकीन ही पसंद करते थे, बल्कि इन्हें सरहद पार से बहुत प्यार मिला था और इस मोहब्बत ने इसे लगातार 2 बार PISA अवार्ड जीता था। अब वो सिर्फ यूट्यूबर नहीं, वो पाकिस्तान के एलीट ब्रांडर्स में एक बड़ा स्टार बन गया है। और वो क्या बन गया है। इनकी जिद्दोजहद को इन कामयाबियों के साथ देखने के लामहिज इसके जाती और पेशावर अफराद के अंदर जाना बेहतर है, जिसने इसे पूरी दुनिया में डकी भाई की हैसियत से मकबूल किया। इब्तिदाई जिंदगी। सादर रहमान अरफ डकी भाई 21 दिसंबर 1997 को पाकिस्तान, लाहौर में पैदा हुए थे और इब्तिदाई उम्र से ही वो गेमिंग में रहा था। वो जापान में था क्योंकि इसके वालिद ने वहां ग्रेजुएशन मुकम्मल की थी और वो अपने अहल खाना को भी ले गया था, लेकिन बाद में वापस आए। तब तक डकी भाई ने बहरिया टाउन स्कूल में अपनी हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल कर ली है और मैट्रिक के बाद इन्होंने पंजाब कॉलेज से FA भी पास किया। इन्होंने खुद को यूनिवर्सिटी के तस्वुरात में भी दाखिला लिया, जहां वो कंप्यूटर साइंस की तालीम हासिल कर रहे थे। लेकिन आप में से बेशतर को मालूम नहीं हो सकता है कि वो ड्रॉप आउट है और वहां से इसका जिद्दोजहद का सफर शुरू हो गया। 2013 में इन्होंने इब्तिदाई तौर पर अपने यूट्यूब सफर का आगाज किया था। वो ऐसी टेक वीडियोस बनाते थे जो सबक देते थे, जैसे डेस्कटॉप वॉलपेपर, टपस वगैरह को तब्दील करना है, लेकिन इनके अहल खाना की कुछ पाबंदियों की वजह से इन्होंने माकूल गेमिंग सेटअप हासिल करने के लिए कुछ रकम कमाने के लिए आज़ादाना काम करना शुरू किया। इस आज़ादाना काम में इसे मुतअद्दिद मसाइल और रुकावटों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो गया। अगरचे इसने इंकिशाफ किया है कि इस वक्त इसके वालिदैन इस निज़ाम का मुतहम्मिल हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी पाबंदियों के बगैर खुद ही इस पर कायम रहना चाहता था और इसने किया। इसने कैरीमिनाती को करीब से देखा, जो इस वक्त हिंदुस्तान में अपने उम्दा रोस्ट और कमेंटरी के लिए मशहूर था। डकी भाई का उरूज। डकी भाई इनसे मुतासिर हुए और अपने निजी फेसबुक अकाउंट पर नासिर खान जान पर अपनी पहली रोस्ट वीडियो अपलोड की। इसे मालूम नहीं था कि वीडियो वायरल हो सकती है और लोग इसे पसंद करते हैं। इसके दोस्तों ने मशवरा दिया कि वो इस तरह की मजीद वीडियोस बनाए और वो अभी जारी रहे। अगली वीडियो जो इसने अपलोड की थी वो फेसबुक पर पाकिस्तानी लड़कियां थीं। इस वीडियो को 30 लाख आरा मिली हैं और इस दिन इसकी जिंदगी बदल गई। इस वीडियो के बाद डकी भाई पैदा हुए थे और 2017 वो साल था जब इसने अपना भौंकने वाला चैनल शुरू किया था। इसके बाद इसने कभी नहीं रोका और ना खत्म होने वाली वीडियोस बनाए। इन्होंने अपने 1 मिलियन वीडियोस में अपने चैनल के नाम के बारे में हुआ को भी साफ किया कि डकी भाई नेम का नाम इसके सर में सिर्फ एक बेतरतीब क्लिक था और इसने इसे रखा था। बाद में इसने अपना गेमिंग चैनल भी शुरू किया, जहां वो PUBG मोबाइल गेम खेलता था और तफरीही मवाद तैयार करता था। अभी वो वाहिद पाकिस्तानी यूट्यूबर है जिसके पास 1 मिलियन से ज्यादा सारिफीन पर मुश्तमिल 2 चैनल्स हैं और वो सब कुछ कहता है। जब डकी एक्सेट्रा 10 लाख सारिफीन तक पहुंचा तो हिंदुस्तानी मवाद तख्लीक़कारों ने भी इन्हें मुबारकबाद पेश की और इन्होंने इसका इश्तिराक किया। एक सोशल मीडिया की मशहूर शख्सियत होने के नाते वो शमा इदरीस के साथ भी एक बड़ी लड़ाई में मुलव्वस था, जिसने यूट्यूब पर इस वक्त अफरा-तफरी मचा दी थी। यहाँ तक कि बहुत सारे साथी यूट्यूबर्स को भी अंदर आना पड़ता है और इनसे ये सारी चीज रोकने को कहा। जल्द ही वो मशहूर हो गया और पाकिस्तानी बैनुल अक़वामी और डोमेस्टिक टेक ब्रांडर्स ने इनसे राबिता किया।
भौंकने वाला चैनल बहुत तेजी से बढ़ता है और फिर लोगों और ब्रांड्स ने इसे जानना शुरू कर दिया। सैमसंग जैसे ब्रांड्स इसे बहुत मुआवजा देते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान में ब्रांड एम्बेसडर और सैमसंग का सबसे बड़ा असरअंगेज है। लोग इसके मवाद से बोर नहीं होते हैं, वो इसे लामहदूद औकात से प्यार करते हैं और जो इसको फरोग देता है। हाल ही में इसने अपने बुत कैरीमनाटी से भी मुलाकात की और शायकीन पहली बार एक साथ दो बेहतरीन देसी रोस्ट देखने के लिए पागल हो गए। इसमें कोई शक नहीं कि डेकी भाई अपने बैग में मौजूद दो पिज़्ज़ा अवार्ड्स के साथ पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूब में से एक हैं जो शायकीन की मोहब्बत को जाहिर करते हैं। हाल ही में वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी रोज़ाना के मवाद को ब्लॉग और अपलोड करने में शामिल था।